Hello student, up to the last video we studied Ostwald dilution law. बच्चों ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत अच्छे से करना है. ओके, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एज वेल एज फॉर द वीक बेस, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आप वीक एसिड के लिए करोगे. वीक एसिड के लिए अच्छे से कर लो. गो थ्रू द वीडियो अगेन. आप वही नोट्स नोटबुक में लिख लो एंड देन आफ्टर यू प्रिपेयर दैट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड. सेम वे आप फिर वीक बेस के लिए भी करना है. एक बार आपने वीक एसिड के लिए प्रिपेयर कर लिया, सो इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर. ओके, विद इन 5 मिनट्स आई थिंक सो आप वीक बेस के लिए भी कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि जस्ट इंस्टेड ऑफ एसिड वहाँ पे बेस आपको रिप्लेस कर देना है. ओके, बिकॉज एसिड हम लोग क्या लिखते हैं, HA. तो HA के प्लेस पे BOH, दैट इज जनरल बेस. So HA produce H plus ions and A minus ions, BOH produce B plus ions and OH minus ions. बस इतना रिप्लेस कर देना है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही हैं. ओके, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज Ka एंड यहाँ पे फॉर बेस इज Kb. ये चीज़ ध्यान में रखनी है. एंड रेस्ट ऑफ द होल डेरिवेशन इज रिमेन सेम ओनली. ओके, तो ये अच्छे से कर लेना, आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा. Okay, now we'll go ahead in this chapter. So today we'll start in this video auto ionization of water. Okay, water का ionization हम लोग पढ़ेंगे आज. Okay, now you know water is also electrolyte. Water electrolyte है. क्यों? Because water when dissociate it forms H plus ions and OH minus ions. Correct? Water अगर dissociate होगा तो वो क्या produce करेगा? H plus ions and OH minus ions. Understood? H plus ions OH minus ions cation and anion हुआ. ओके, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. बट वाटर का टाइप क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, यानी नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक? इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इनफैक्ट मैं कहूँगा इट इज़ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल गोइंग टू बी डिसोसिएट टू फॉर्म्स the H plus ions and OH minus ions. Understood? तो हम लोग आज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, उससे रिलेटेड डेरिवेशन और उसका वैल्यू भी एग्जैक्टली कितना है वो भी पढ़ेंगे इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. सी, वाटर इज अ प्योर इलेक्ट्रोलाइट. Understood? So pure electrolyte, weak electrolyte. And when you pure water when dissociate, वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, H2O plus H2O. Here H2O plus H2O gives H3O plus ions and OH minus ions. यहाँ पे एक्चुअली एक H2O H plus ions डोनेट करता है एंड दूसरा H2O H plus ions एक्सेप्ट कर लेता है. द सेकेंड मॉलिक्यूल एक्सेप्टिंग द H plus ions फॉर्मिंग H3O plus ions एंड फर्स्ट मॉलिक्यूल डोनेटिंग द H plus ions एंड वॉट एवर द स्पीसीज रिमेन्स दैट इज OH minus ions. तो वो है वहाँ पे प्रोडक्ट साइड में. ओके, सो द वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2O, वाटर प्लस water, or you can say H2O plus H2O when dissociate forms H3O plus ions plus OH minus ions. What is the name of H3O plus ions? H3O यानी हाइड्रोनियम आयन. ओके, H3O यानी क्या है? हाइड्रोनियम आयन. याद रखना बच्चों अच्छे से नाम. ओके, देखो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इन एसिड बेस थियोरी, अरेनियस थियोरी, ब्रॉन्स्टेड थियोरी, लुईस थियोरी, स्पेशली अरेनियस थियोरी में, कि एसिड प्रोड्यूस H plus ions इन अ वाटर एंड बेस प्रोड्यूस OH minus ions. जैसे एसिड H plus ions प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्चुअली H plus ions एज एन H plus ions नहीं रहता इन दैट सोल्यूशन. इट कंबाइन विद द वाटर ओनली एंड इट फॉर्म्स द H3O plus ions. आई रिपीट, व्हेन एसिड रिलीज H plus ions, जैसे कि HCl है, HCl वाटर में डिजोल्व कर लेंगे, वो क्या वो डिसोसिएट हो जाएगा टू फॉर्म्स H plus and Cl minus ions. करेक्ट, HCl. बट वो H plus ions वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा इन दैट सोल्यूशन ओनली एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ H3O plus ions. यानी उस पर्टिकुलर डाइल्यूट सोल्यूशन में ऑफ HCl क्या दो स्पीसीज रहेंगे? H3O plus ions एंड Cl minus ions. हम लोग इन जनरल वे बोल लेते हैं कि इट प्रोड्यूस H plus ions and Cl minus ions, and then in that solution only H plus ions and Cl minus ions we are getting, but in actual H3O plus ions होता है because H plus ions वो combine हो जाता है वाटर के साथ. Understood? ये भी चीज़ याद रखना है बच्चों. So here H3O plus ions is hydronium ion. Understood? H3O plus ions is hydronium ion and OH minus ions, as you all know, it is hydroxide ion. Okay, चलो अभी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं. So K is equal to क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड फॉर वीक बेस पढ़ा है, Ka एंड Kb. ओके, अगेन
वहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं. सो के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट दैट इज H2O मॉलिक्यूल. कितने H2O मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड में, 2 H2O मॉलिक्यूल. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू 2 और यू कैन से स्क्वायर. बराबर. अब देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ बट हियर आई हैव पुट स्क्वायर ब्रैकेट for all these species H3O plus ions, OH minus ions, even for H2O. बच्चों concentration represent करने के लिए concentration of any species is represented by putting the square bracket around that species. I repeat, concentration of any species is represented by putting square bracket. यानी हम लोग बार बार concentration ये टर्म लिखेंगे नहीं पूरी, okay, but that is understand by placing स्क्वायर ब्रैकेट ओवर देयर. यानी स्क्वायर ब्रैकेट H3O प्लस यानी क्या, उसको कैसे रीड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, स्क्वायर ब्रैकेट OH माइनस आइंस यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट H2O यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O. अंडरस्टूड. ओके, सो द इक्वेशन फर्स्ट इज K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू 2. ओके, और उसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज K इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन of H2O square equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions. You can note down that one as a equation number 2. Okay, देखो generally as I said water is a weak electrolyte. In fact it is very weak electrolyte. तो number of molecule में से few or very few I should say actually molecule of water going to be dissociate. So most of the molecule will remain undissociated only. Okay, so the majority of H2O molecule remains undissociated, and that's why the concentration of H2O treated as a constant in that dissociation of water. Water बहुत ही weak electrolyte है, so करोड़ों मॉलिक्यूल में से एक या दो मॉलिक्यूल एक्चुअली गोइंग टू बी डिसोसिएट ऑफ वाटर, एंड दैट्स वाई द ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन of that given water is considered to be the constant. If we consider that concentration of H2O is constant, तो लिखो यहाँ पे, see the equation number 3, concentration of H2O square is equal to K dash, where K dash representing the constant term. ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 मिल गया हमें. वही इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे बिकॉज वी गॉट द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ओवर देयर. सब्सटीट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. क्या हो जाएगा वो, K इंटू के डैश is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions. Understood. concentration of equation number 2 देख लो, concentration of H2O square के प्लेस पे उसकी वैल्यू दैट इज K डैश डाल दिया बिकॉज इट रिमेन्स ऑल नियर अबाउट कांस्टेंट ओनली. वेरी फ्यू मॉलिक्यूल तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या कहेंगे हम लोग, फ़र्क नहीं करेगा वो. Correct. So K into K dash is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions. That is equation number 4. But K into K dash that represents the ionic product of water. So it is replaced by Kw. So K into K dash is equal to Kw. So here Kw is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions. That we got equation number 5, where Kw, as I said, it is said that ionic product of water. Okay, तो देखो definition of ionic product of water. It is the product of molar concentration of hydronium ion और हाइड्रोनियम आयन, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन at equilibrium in pure water at a given temperature is called the ionic product of water. Okay, ionic product of water Kw, equation number 5 देख लो, it is actually equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions. So based on that only we can define the Kw, that is ionic product of water, the product of molar concentration of hydronium ion or hydrogen and hydroxyl ion at equilibrium in pure water at a given temperature is called ionic product of water. बच्चों ये इक्वेशन Kw is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions अच्छे से नोटबुक में पूरा from the start auto ionization of water start up to this one लिख लेना. डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी अच्छे से डिफाइन नोटबुक में लिखो एंड देन यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, अब उसके वैल्यू एग्जैक्टली क्या है वो भी आगे देखते हैं हम लोग कि Kw की क्या वैल्यू हो सकती है. ओके, देखो इन प्योर वाटर एक्सपेरिमेंटली इट इज एक्चुअली फाइंड दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus ions इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ions. देखो
H3O प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा. अब कैसे सेम होगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट गोइंग टू डिसोसिएट, सेम नंबर ऑफ H3O प्लस आयंस एंड सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस विल बी प्रोड्यूस. नो, देखो वाटर H2O अगर आप उसको डिसोसिएट करोगे क्या फॉर्म करेगा? H प्लस आयंस एंड दिस वन OH माइनस आयंस. वही H प्लस आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस. अब एक वाटर 1 H3O प्लस आयंस एंड 1 OH माइनस आयंस विल बी फॉर्म. ओके, अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल है सो वो फॉर्म करेगा 10 H3O प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस. मतलब अगर वो सारे डिसोसिएट हुए तो. अंडरस्टूड? यानी जितने H3O प्लस आयंस फॉर्म होंगे आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑल्सो बी फॉर्म. अंडरस्टूड? जितने H3O प्लस आयंस यानी हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुए, सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑल्सो बी फॉर्म ओवर देयर. अंडरस्टूड? यानी दोनों का नंबर ऑफ आयंस विल बी सेम, हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयंस. अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाएंगे इन दैट सोल्यूशन तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों का सेम हो जाएगा. एंड experimentally it is find that at 298 Kelvin the concentration of H3O plus ions as well as concentration of OH minus ions is 1.0 into 10 raised to minus 7 mole per liter. ओके, कितना कॉन्सेंट्रेशन रहता है 1 लीटर में? 1.0 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 यानी 0.000001 मोल पर लीटर. अंडरस्टूड? इतना वो कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑफ बोथ H3O प्लस आयंस एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट वी नीड टू रिमेंबर ओनली. अंडरस्टूड? तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ बोथ हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयंस, यही वैल्यू हम लोग अगर अबाव इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 5 में डाल देंगे, KW concentration of H3O plus ions 1 into 10 raised to minus 7, concentration of OH minus ions 1 into 10 raised to minus 7, क्या हो जाएगा फिर आगे देख लो यहाँ पे. therefore KW is equal to 1.0 into 10 raised to minus 7 into 1.0 into 10 raised to minus 7. so दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद वी गॉट द वैल्यू ऑफ KW जो मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पे. KW is equal to 1.0 into 10 raised to minus 14. that is equation number 4. so the value of KW, or you can say the ionic product of water, is constant. Understood? it is constant value and it is 1.0 into 10 raised to minus 14. ओके, कितना है? 1.0 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 14. ओके, सो बच्चों ये पढ़ लिया हम लोगों ने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वेयर वाटर डिसोसिएट होगा. ओके, वाटर डिसोसिएशन के बाद H3O प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस फॉर्म करेगा एंड देन उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट. यहाँ पे हम लोग Ka और Kb नहीं यूज़ कर रहे. ओके, बट हियर वी राइट दी KW बिकॉज यू नो वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस. नो, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा. एम्फोटेरिक सब्सटेंस यानी क्या? द स्पीसीज विच जनरली प्रोड्यूस हैव द एबिलिटी ऑफ एन एसिड एज वेल एज बेस. यहाँ पे वाटर डिसोसिएट करता है तो वो H प्लस आयंस भी प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयंस भी प्रोड्यूस करता है. H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा इन एक्वियस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory इट इज एन एसिड. OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है इन एक्वियस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory इट इज अ बेस. तो वाटर की दोनों characteristics हैं as an acid as well as base, and that's why instead of Ka or Kb, dissociation constant of Ka of acid that is Ka or dissociation constant of base that is Kb, ये term replace किया हम लोगों ने Kw that is ionic product of water. understood? तो water के लिए Ka Kb नहीं लिखते हैं, water के लिए Kw लिखते हैं और उसकी constant value भी है concentration की 1.0 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 14. अंडरस्टूड? ओके, सो ये अच्छे से नोटबुक में लिख के प्लीज़ गो थ्रू द होल टॉपिक. बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है एक्चुअली. ओवरऑल आयोनिक इक्विलिब्रियम एकदम इजी चैप्टर है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़े हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, अभी जो देखो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं pH स्केल. pH शायद आपको याद आता होगा 10th स्टैंडर्ड में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, उसमें भी pH स्केल आपने पढ़ा था. वही आप वापस यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं. ओके, उसके बाद फिर उस सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, वो भी आपने 10th में पढ़ा है, वो भी इस चैप्टर में आगे वाले वीडियोज़ में आएगा. ओके, चलो विल मूव अगेन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक pH स्केल. pH स्केल याद करो बच्चों, क्या है pH स्केल? एक स्केल होगी, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टू 14, जो कि हमें what we can say that it's help to identify whether the substance is acidic in nature or a basic in nature. 10th में पढ़ा होगा हमने. See the definition of pH scale. Instead of writing concentration of H3O plus ions,
in mole per liter or mole per dm cube. Sometimes it is convenient to express it on the logarithmic scale, and this is known as a pH scale. Okay, so pH scale generally representing what? The concentration of a H plus ions, or you can say concentration of a H3O plus ions. So the exact definition of a pH scale is, instead of writing concentration of H3O plus ions in mole per dm cube, sometimes it is convenient to express it on the logarithmic scale. This is known as a pH scale. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सो दो टर्म्स है पीएच स्केल से रिलेटेड, वन इज पीएच एंड अदर वन इज पीएच. ओके, दोनों की डेफिनेशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, लेट्स सी. पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 of the concentration of H plus ions in the solution in mole per dm cube. Okay, pH क्या है? It is the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H plus ions in the solution in mole per dm cube. Okay, so mathematically it is expressed as pH is equal to minus log to the base 10 of concentration of H plus ions. देखो स्क्वायर ब्रैकेट यानी concentration. So pH क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली? It expressing the what is the concentration of H plus ions in that particular solution. Okay, pH represent करता है क्या? Concentration of H plus ions. It expressing the concentration of H plus ions. Understood? Okay. Other term is POH. शायद POH आप मे बी कॉन्सेंट्रेट नहीं किए होंगे. ओके, POH जनरली होता है फॉर द बेसिक स्पीसीज, बिकॉज देखो POH है, OH यानी क्या? हाइड्रोक्सिल आयन. Understood? Or you can say hydroxide ion. So it defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH minus ion in the solution, and mathematically it is expressed as POH is equal to minus log to the base 10 of concentration of OH minus ions. Okay, अब यहाँ पे देखो pH किसके लिए होता है एंड POH किसके लिए होता है, दैट इज द मेन क्वेश्चन एक्चुअली. ओके, देखो जनरली pH द टर्म वी यूज फॉर द एसिडिक स्पीसीज. ओके, एसिडिक अगर सब्सटेंस है तो उसके लिए pH टर्म यूज करेंगे, बिकॉज एसिड में H प्लस आइंस होगा स्पेशली इन एक्वियस सोल्यूशन, तो वो रिप्रेजेंट करेगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस. एंड बेसिक स्पीसीज जनरली यूज टू रिलीज OH माइनस आइंस इन एक्वियस सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. That concentration is represented with the help of POH term. बराबर है. So pH acidic species, POH basic species. But one thing we need to remember, in a regular practice instead of POH we use the pH only. इन रेगुलर प्रैक्टिस हम लोग अगर बेसिक सब्सटेंस है NaOH का बेस, NaOH इज अ बेसिक सब्सटेंस. ओके, उसका POH वैल्यू है एक्चुअली मोर देन 10, बट जनरली हम लोग इंस्टेड ऑफ POH विल राइट ओनली pH. सो हम लोग जनरल प्रैक्टिस में, रेगुलर प्रैक्टिस में ऐसा ही बोलते हैं कि pH ऑफ NaOH इज मोर देन 10 ओनली. अंडरस्टूड? ऑन दी अदर हैंड HCl का pH लेस देन 3 है, सो वहाँ पे हम लोग pH टर्म ही यूज़ करेंगे. अंडरस्टूड? सो फॉर द बेसिक इन रेगुलर प्रैक्टिस फॉर द बेसिक स्पीसीज एज वेल एज फॉर द एसिडिक स्पीसीज pH ही टर्म यूज़ करेंगे, बट इन एक्चुअल pH होता है फॉर द एसिडिक स्पीसीज एंड POH होता है फॉर द बेसिक स्पीसीज. अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रख दो, फॉर द POH एंड POH पूरी स्केल पीएच स्केल कितनी की होती है, स्टार्ट फ्रॉम 0, अच्छे से सुन लेना, एंड टू 14, 10th में पढ़ा है हमने पीएच स्केल 0 to 14. ओके, 0 to 7 यानी क्या हो जाएगा, दैट इफ द स्पीसीज हैविंग द पीएच और द सोल्यूशन हैविंग द पीएच 0 to 7 इट इज़ एसिडिक सब्सटेंस. करेक्ट? 7 to 14 बेसिक सब्सटेंस, एंड अगर एग्जैक्ट 7 होगा तो वो होगा न्यूट्रल स्पीसीज. ओके, और अ न्यूट्रल कंपाउंड. अंडरस्टूड? आई रिपीट, हाँ, इफ द एनी सोल्यूशन हैविंग पीएच बिटवीन 0 to 7 क्या कहेंगे उसको, एसिडिक सब्सटेंस. 7 to 14 होगा तो वो बेसिक सब्सटेंस. ओके, एंड पीएच एग्जैक्टली 7 होगा तो वो न्यूट्रल. वाटर का पीएच जनरली वाटर इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, वाटर का पीएच क्लोज टू 7 है एक्चुअली. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द न्यूट्रल. अब न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि देखो वाटर डिसोसिएट होने के बाद इक्वल नंबर ऑफ H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस फॉर्म होंगे. करेक्ट? यानी वो ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस को इंक्रीज करेगा, ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस को इंक्रीज करेगा. इन अ सोल्यूशन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इज मोर, solution is acidic, pH less than 7 मिलेगा. करेक्ट? इन द सोल्यूशन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज मोर, क्या होगा, द pH इज लेस देन 7
more than 7, and the solution is basic. Okay, and if the concentration of both the ion H plus and OH minus ions are same, तो pH exactly 7 पे रुक जाएगा. Water producing the equal number of H plus ions and OH minus ions. Okay, that's why water is said to be the neutral species. Okay, आगे बढ़ते हैं. Relationship between pH and pOH. ओके उसको समझने के लिए विल स्टार्ट विद द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओनली. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज रिटन एज KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस. उसकी वैल्यू क्या है पढ़ी हमने 1 इंटू 10⁻14. सो KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14. यानी ही इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻14. करेक्ट. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस क्या होगा 1.0 इंटू 10⁻14. ओके, चलो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड. अगर दोनों की तरफ लॉगरिथम हमने ऐड कर दिया ले लिया तो क्या हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस. देखो ये मल्टीप्लीकेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस. अगर मल्टीप्लीकेशन है तो लॉगरिथम ऐड करते वक्त वो लॉगरिथम अगर हम लोग ऐड करें तो एडिशन करना पड़ेगा वैल्यू. करेक्ट. सो log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज इक्वल टू log ऑफ 1 इंटू 10⁻14 दैट इज बार 14.0 यानी -14.0. ओके, टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड वी राइट माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस प्लस माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज इक्वल टू माइनस इंटू -14. करेक्ट. दोनों की साइड में नेगेटिव साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सी माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस यानी क्या हुआ pH. करेक्ट. माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस यानी क्या हुआ POH. ओके, माइनस इंटू -14 दैट इज +14. सो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH. pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, 2 मार्क के लिए हो सकता है. ओके, देखते हैं क्या किससे स्टार्ट किया हमने. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस. उसकी वैल्यू पुट कर ली हमने KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14. मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻14. दोनों साइड लॉग ले लिया तो log ऑफ टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज इक्वल टू -14. दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस प्लस माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस इज इक्वल टू माइनस इंटू -14. ओके, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस या क्या रिप्रेजेंट करता है POH एंड माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस क्या रिप्रेजेंट करता है POH. okay, so pH plus POH is equal to minus into minus that is 40 plus 14, so plus 14 ये equation. Okay, now next topic is acidity, basicity and the neutrality of the aqueous solution. Whether the solution is acidic in nature, basic in nature or a neutral solution, वो हम लोग पढ़ना है. First we'll start with the neutral solution. Okay, चलो neutral solution के लिए example ले लेते of say for a pure water or any aqueous neutral solution at 298 Kelvin. क्या होगा ionic product of water concentration of H3O plus ions is equal to concentration of OH minus ions. एक्चुअली जितना H plus ions होगा उतना ही H3O plus ions you can say H3O plus ions उतना ही OH minus ions होगा. कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उन दोनों आयंस का 1 इंटू 10⁻⁷. ओके, H3O प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. द वैल्यू इज 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर मोलार. हेंस pH इज इक्वल टू pH की वैल्यू उसमें डाल pH का फॉर्मूला पहले लिखा है माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁷. सो माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 1 इंटू 10⁷ दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू -7. -7 इंटू माइनस साइन आगे है दैट इज इक्वल टू +7. अगर एक सोल्यूशन का pH एग्जैक्टली 7 है ओके देन दैट सोल्यूशन इज सेड टू बी द न्यूट्रल सोल्यूशन. अंडरस्टूड. ओके, एसिडिक सोल्यूशन देख लेते हैं. एसिडिक सोल्यूशन, सी इन द एसिडिक सोल्यूशन concentration of H3O plus ions is more over there. Okay, so concentration of H3O plus ions is greater than concentration of OH minus ions.
अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज ग्रेटर देन OH माइनस आइंस तो क्या हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज ग्रेटर देन 1.0 इंटू 10⁻⁷. दैट्स वाई pH इज लेस देन 7. अंडरस्टूड. pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा. एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, H3O प्लस आइंस इज मोर. एज द H3O प्लस आइंस इज मोर, सो कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली ऑफ H प्लस आइंस, या और यू कैन से H3O प्लस आइंस इज मोर देन 1 इंटू 10⁻⁷, एंड दैट्स वाई pH इज लेस देन 7. अगर pH लेस देन 7 है तो वो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एज एन एसिडिक सोल्यूशन. एंड द थर्ड वन इज बेसिक सोल्यूशन. बेसिक सोल्यूशन में क्या है, हियर OH माइनस आइंस कॉन्सेंट्रेशन इज मोर लिखा है वहाँ पे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज लेसर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस स्पेशली बात करें तो इज एक्चुअली लेसर देन, ऊपर था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इज मोर देन 10⁻⁷, हियर लेसर देन 10⁻⁷. ओके, 10⁻⁷ से लेस है यानी OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो pH इज ग्रेटर देन 7. okay, and if pH is greater than 7 the solution is considered as a basic solution. Understood. So with the help of a pH we can actually indicate whether the solution is neutral, acidic or a basic species. Okay, neutral solution में concentration of H plus and concentration of OH minus ions will remain same only, and that's why pH is exactly equal to 7. Acidic solution में क्या होगा, concentration of H3O plus ions is more than concentration of OH minus ions, so we can write concentration of H3O is greater than 1.0 into 10⁻⁷ only, and that's why pH will be less than 7. And for the basic solution, concentration of OH minus ions is more over there. यानी here we can say in terms of concentration of H3O plus ions, it is concentration of H3O plus ions is lesser than 1.0 into 10⁻⁷, that representing more concentration of OH minus ions. That's why pH is greater than 7, and as the pH is greater than 7, it is said to be the basic solution. Understood. Neutral solution pH exactly 7, acidic solution pH less than 7, 0 to 7 के रेंज में होगा. Basic solution pH more than 7 यानी greater than 7, 7 to 14 के रेंज में होगा. Understood. So this is the way to identify the basicity, acidity or the neutrality of the any aqueous solution. Understood guys. So see here the पूरे वीडियो में auto ionization of water, that gives the one constant term ionic product of water, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी, that is 1 into 10⁻⁴. फिर हमने बहुत ही ईजी टर्म जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया था उसको पढ़ा, pH स्केल, pH एंड pOH, रिलेशनशिप बिटवीन pH pOH, ये नया था हमारे लिए बट सिंपल सा डेरिवेशन था, वो पढ़ लिया बाय विद द हेल्प ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओनली. सो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन pH plus pOH is equal to 14, and finally acidity, basicity and the neutrality of the aqueous solution with the help of pH. Understood guys. So ये तीन मेजर टॉपिक हमने पढ़ लिया आज. अगेन गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन. ओके, नोट्स बना लो, यही नोट्स लिख लो नोटबुक में, और आज के आज ही जिस दिन आप वीडियो देखोगे उसी दिन उसका प्रिपरेशन कर लो. सो साइड बाय साइड आपका प्रिपरेशन होता जाएगा. ओके, एंड इट विल रिलैक्स यू इन दिस पीरियड. ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करना गाइज. थैंक यू.